तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिनका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बल्ब जल उठता है, थॉमस एडिसन। लेकिन हम आज उन्हें सिर्फ एक आविष्कारक के तौर पर नहीं, बल्कि दृढ़ता और कभी हार न मानने वाली जिद के एक प्रतीक के रूप में जानेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे शुरुआती नाकामयाबियां असल में बड़ी से बड़ी सफलता की पहली सीढ़ी होती हैं। सोच कर देखिए, क्या एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल ने ही फेलियर का ठप्पा लगाकर बाहर कर दिया हो, वो पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रख सकता है? यही वो सवाल है जो थॉमस एडिसन की पूरी जिंदगी की कहानी बयां करता है। चलिए उनकी इस इनक्रेडिबल जर्नी में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही कह सकते हैं निराशाजनक मोड़ से। एडिसन का बचपन जो चुनौतियों और मुश्किलों से भरा हुआ था। जरा कल्पना कीजिए, एक 7 साल का बच्चा जिसे स्कूल गए बस 3 महीने हुए हैं और उसके टीचर उसे मानसिक रूप से सुस्त या कहें तो मंदबुद्धि कहकर स्कूल से निकाल देते हैं। ये एक ऐसी बात थी जो किसी भी बच्चे का, किसी भी इंसान का हौसला चकनाचूर कर सकती थी। लेकिन जैसा कि होता है, एडिसन की कहानी यहीं से एक बिल्कुल अलग मोड़ लेने वाली थी। तो स्कूल का दरवाज़ा तो बंद हो गया, पर सीखने का नहीं। देखिए, 1854 में उन्हें स्कूल से निकाला गया, लेकिन उनकी माँ ने फौरन बागडोर अपने हाथ में ले ली। घर पर ही उनकी पढ़ाई शुरू हुई और उनकी जिज्ञासा को सही दिशा मिली। नतीजा, 1861 तक वो एक बहुत ही कुशल टेलीग्राफ ऑपरेटर बन चुके थे। सीखना रुका नहीं, बस रास्ता बदल गया। और यहीं आता है इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी टर्निंग पॉइंट। वो एक चीज जिसने एडिसन के भविष्य की नींव रखी, और वो थी उनकी मां का अटूट विश्वास। देखिए, जहां पूरी दुनिया, उनका स्कूल, उनके टीचर, सबने उन्हें एक तरह से रिजेक्ट कर दिया था, वहीं उनकी मां नैन्सी, जो खुद एक टीचर रह चुकी थीं, उन्होंने अपने बेटे में कुछ और ही देखा। उन्होंने एडिसन की जबरदस्त जिज्ञासा को पहचाना और फैसला किया कि वो उन्हें खुद पढ़ाएंगी। उन्होंने एडिसन को किताबी कीड़ा बनाने के बजाय प्रयोग करने और सवाल पूछने के लिए इनकरेज किया। और मां का यही विश्वास वो चिंगारी थी जो आगे चलकर आग बनने वाली थी। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जिसके लिए एडिसन को सबसे ज्यादा जाना जाता है। एक ऐसी चुनौती, एक ऐसा आविष्कार जिसने सचमुच दुनिया को हमेशा के लिए रोशन कर दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं बिजली के बल्ब की। अब ये सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन उस जमाने में ये चुनौती, अरे ये तो लगभग नामुमकिन मानी जाती थी। सोचिए, एक ऐसा सस्ता और टिकाऊ फिलामेंट यानी तार ढूंढना जो बल्ब के अंदर बिना जले, बिना टूटे घंटों तक लगातार रोशनी दे सके। ये उस वक्त साइंस के लिए एक बहुत बड़ी पहेली थी। और इस एक पहेली को सुलझाने के लिए एडिसन ने कितनी कोशिशें की होंगी? 1, 2, 100, 1000? नहीं, 10,000 से भी ज्यादा बार। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। 10,000 से ज्यादा प्रयोग। ये संख्या उनके धैर्य, उनके जुनून की असली कहानी कहती है। हर एक नाकाम कोशिश उनके लिए एक नई सीख थी। और यहीं पर उनकी वो मशहूर बात सामने आती है जो उनकी पूरी सोच को बयां कर देती है। उन्होंने कहा, मैं नाकाम नहीं हुआ, मैंने तो बस 10,000 ऐसे तरीके ढूंढ लिए हैं जिनसे काम नहीं बनेगा। क्या कमाल का नजरिया है। उनके लिए हर फेलियर असल में एक खोज थी, एक ऐसा रास्ता जो मंजिल तक नहीं जाता। हर गलत प्रयोग उन्हें सही प्रयोग के एक कदम और करीब ला रहा था। और फिर 21 अक्टूबर 1879 को वो दिन आया। उनकी हजारों कोशिशों के बाद उनकी मेहनत आखिरकार रंग लाई। एक कार्बन फिलामेंट वाला बल्ब जला और जलता रहा। 1-2 घंटे नहीं, पूरे 40 घंटे से भी ज्यादा। उस एक बल्ब की रोशनी ने सिर्फ एक कमरे को नहीं, बल्कि आने वाली पूरी दुनिया के भविष्य को रोशन कर दिया। ये थी जिद की, लगन की एक शानदार जीत। लेकिन क्या एडिसन की कहानी सिर्फ उस एक बल्ब तक ही सिमट कर रह गई? बिल्कुल नहीं। उनकी विरासत, उनकी देन इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। उनके नाम पर 1-2 नहीं, बल्कि 1093 पेटेंट दर्ज हैं। 1093। जरा सोचिए, फोनोग्राफ, वो पहला डिवाइस जिसने इंसान की आवाज को रिकॉर्ड किया। मोशन पिक्चर कैमरा, जिसने फिल्मों और सिनेमा की दुनिया की नींव रखी। और सिर्फ बल्ब नहीं, बल्कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिससे आज हमारे शहर रोशन हैं। उनका हर एक आविष्कार अपने आप में एक क्रांति लेकर आया। तो फिर इस पूरी जबरदस्त कहानी का निचोड़ क्या है? एडिसन का जीवन हमें असल में क्या सिखाता है? ये कहानी हमें एक बहुत सीधी और गहरी बात सिखाती है कि सफलता सिर्फ टैलेंट या होशियारी का नतीजा नहीं है,
ये नतीजा है कभी ना खत्म होने वाली जिज्ञासा का, जी तोड़ मेहनत का और सबसे जरूरी, असफलता को एक अंत नहीं बल्कि मंजिल तक पहुंचने के रास्ते का एक जरूरी हिस्सा मानने का। एडिसन की असली ताकत यही थी। एडिसन ने अपनी हर नाकामयाबी को एक सीख में बदल दिया। ये बात हमें भी सोचने पर मजबूर करती है ना? कि हमारी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी असफलता में असल में कौन सी कीमती सीख छिपी हुई है या हो सकती है? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।